Hi. So till now we have discussed about normalization, what is first normal form and what is second normal form. Now let's take an example and see how can we apply these rules to a simple table, right? So here is an example. I have a table for students details where 4 fields are there. One is ID, other is name, other is address and other is subject. Now as you can see that my subject field is multi-valued attribute and we discussed that according to first normal form multi-valued attributes नहीं होने चाहिए हमारी table में. So reason being, what if I want to make a query that how many students are there who are enrolled in subject Hindi. So हम कैसे फिगर आउट करेंगे? अगर हमें इस टेबल में ये क्वेरी करनी है कितने स्टूडेंट्स हिंदी में एनरोल्ड हैं या कितने स्टूडेंट्स मैथ्स में एनरोल्ड हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे लिए क्योंकि हमें सब्जेक्ट कॉलम पे हम प्रॉपर क्वेरी नहीं लगा पाएंगे लाइक वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू हिंदी हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे बिकॉज दैट इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड वी डिस्कस्ड इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रॉब्लम व्हाट वी कैन डू इज हम अपने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को ब्रेक कर सकते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट में एंड डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट रोज में डाल सकते हैं. सो मैंने इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड नाउ हियर इज द अपडेटेड टेबल जहां पे आईडी नेम एड्रेस सब्जेक्ट ही है बट राइट नाउ माय सब्जेक्ट इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने 2 डिफरेंट रोज बना दी. सेम मैथ्स सिंगल था, यहाँ पे साइंस और मैथ्स के लिए 2 डिफरेंट रोज आ गई. सो इस तरह से हमारी टेबल में रादर देन 3 एंट्रीज अब हमारी टेबल में 5 एंट्रीज हैं. सो नाउ ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के सारे रूल्स फॉलो करती है. नाउ इस टेबल पे अगर हमें क्वेरी करनी है दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ है तो हम बहुत आराम से क्वेरी कर सकते हैं काउंट सिलेक्ट काउंट वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू हिंदी. सो हमें काउंट मिल जाएगा राइट. सो दिस इज वन वे. सो हमने अपनी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया. नाउ लेट्स सी कि हमारी इस टेबल में क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं. लेट्स फिगर आउट. So ID name address subject, what do you think? I guess so first dependency is on ID की हेल्प से हम स्टूडेंट का नेम फिगर आउट कर सकते हैं राइट. सो ये डिपेंडेंसी हमने डिस्कस किया था फंक्शनल डिपेंडेंसीज के टाइम पे एंड वी डिस्कस्ड एक्स और वाई डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी इफ एक्स की हेल्प से वी कैन यूनिकली डिटरमाइन वाई. किसी एक कॉलम की वैल्यू की हेल्प से हम दूसरे कॉलम की वैल्यू को अगर यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, अदरवाइज वो नहीं है. एंड आईडी की हेल्प से हम नेम को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ये हो गई. नेक्स्ट आईडी की हेल्प से हम एड्रेस को भी यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं कि 101 का एड्रेस दे लिए 101 का एड्रेस दे लिए 101 अगर हम सेम देंगे तो एड्रेस भी हमें सेम ही मिलेगा. व्हाट अबाउट आईडी एंड सब्जेक्ट? क्या आईडी यूनिकली डिटरमाइन सब्जेक्ट? I guess answer is no because 101 से हमें आंसर हिंदी भी मिल रहा है और 101 से हमें आंसर इंग्लिश भी मिल रहा है. So what to do? So ID सब्जेक्ट को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहा बट आई कैन से ID एंड सब्जेक्ट एक साथ क्लब करके हम सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो आई गेस हमारी इस टेबल में ये 3 डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं. ओके नाउ इफ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज आवर कैंडिडेट की. क्या होगी हमारी कैंडिडेट की? मुझे लगता है हमारी जो कैंडिडेट की होनी चाहिए दैट शुड बी आईडी एंड सब्जेक्ट टुगेदर. कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिनकी हेल्प से हम बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली डिटरमाइन कर पाए. आईडी की हेल्प से हम नेम और एड्रेस को तो कर पा रहे थे बट सब्जेक्ट को नहीं कर पा रहे थे. सो कैंडिडेट की शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ आईडी एंड सब्जेक्ट बोथ. सो ये हमारी कैंडिडेट की होगी. ओके नाउ लेट्स सी कि हमारी ये टेबल क्या सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स को फॉलो करती है. सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म सेज हमारी टेबल में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. लेट्स सी क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है. आईडी एंड नेम. सो पार्शियल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन क्या थी? सो इफ देयर एग्जिस्ट्स एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी वेयर एक्स डिटरमाइंस वाई. सो वाई अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है सो इफ वाई इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की. So that was the definition for a partial dependency, proper subset of candidate की. So अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी बन जाती है राइट. चेक करते हैं आईडी एंड नेम. हमारे केस में सो आई होप यू रिमेंबर व्हाट प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर. अगर याद नहीं है प्लीज एक बार जाके चेक कर लो. ओके सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे टेबल में कौन कौन से? आईडी एंड सब्जेक्ट ये दोनों ही हमारी कैंडिडेट की का पार्ट है तो ये दोनों प्राइम एट्रीब्यूट्स है. नेम एंड एड्रेस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है. ओके सो नेम इज नॉन प्राइम एंड आईडी. व्हाट अबाउट आईडी? क्या आईडी प्रॉपर सबसेट है? हाँ जी प्रॉपर सबसेट है तो ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी है. ये पार्शियल डिपेंडेंसी है. आईडी एंड एड्रेस ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी है.
आईडी सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, बट आईडी एंड सब्जेक्ट प्रॉपर सबसेट नहीं है हमारी कैंडिडेट की का, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है. सो हमारी टेबल में ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं. ओके, सो दैट मीन्स हमारी ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स को फॉलो नहीं करती. ठीक है, समझ आ गया वो तो हमें. अब हमें ये देखना चाहिए कि ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये तो हमें समझ आ गया, बट व्हाट कैन बी दी पॉसिबल प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं इस टेबल के साथ अगर वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स को फॉलो नहीं करती. लेट्स सी. सो हमने नॉर्मलाइजेशन डिस्कस करने के पहले हमने स्टडी किया था व्हाट अबाउट डिफरेंट एनॉमलीज, कि हमारे डेटाबेस में बहुत सारी एनॉमलीज हो सकती हैं जिन्हें रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन की हेल्प लेते हैं. लेट्स सी हमारी इस टेबल में क्या क्या एनॉमलीज हो सकती हैं. सो कंसिडर द केस वेयर कि हमारे जो स्टूडेंट है जॉन, हमें उसका एड्रेस अपडेट करना है. दिल्ली से ही शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़. सो हमें ये चेंजेस करने हैं अपनी टेबल में. सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जॉन का एड्रेस दिल्ली है, ये इंफॉर्मेशन हमारी टेबल में मल्टीपल जगह पे स्टोर्ड है, राइट. सो अगर हमें जॉन का एड्रेस दिल्ली से चंडीगढ़ अपडेट करना है, वी शुड मेक श्योर कि हम हर रो में जाके जहां जहां जॉन की इंफॉर्मेशन सेव्ड है वहां पे जाके हमें दिल्ली को चंडीगढ़ से रिप्लेस कर देना चाहिए. अगर बाई चांस हम किसी एक एंट्री को भी अपडेट करना भूल जाएंगे, सो हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड दैट वोंट मेक एनी सेंस. सो इन दैट केस हमारी इस टेबल में अपडेशन एनॉमली आ सकती है, बिकॉज रीजन इज बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा एग्जिस्ट कर रहा है ओनली डुप्लीकेसी की वजह से. ठीक है, सो ये प्रॉब्लम है हमारी टेबल में. ठीक है, अगर हमें इसे रिजॉल्व करना है, दैट मीन्स वी शुड मेक श्योर कि हमारी टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स को फॉलो करे. दैट मीन्स वी नीड टू रिमूव दीज पार्शियल डिपेंडेंसीज. हमें इन पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, करते हैं ट्राई. कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्या लग रहा है? सो कैसे कराना है? एंड वी चेक्ड डिफरेंट एग्जांपल्स कि जब भी हमें अपनी टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स को फॉलो कराना है एंड इफ देयर एग्जिस्ट्स एनी पार्शियल डिपेंडेंसीज, तो हमें अपनी टेबल को स्प्लिट करना पड़ता है डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में, सच दैट उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करे. ठीक है, तो सोचते हैं क्या कर सकते हैं. लेट्स सी. सो हमारी टेबल में जो पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं वो है आईडी एंड नेम एंड आईडी एंड एड्रेस की वजह से. क्या कर सकते हैं? सो आईडी कैन यूनिकली डिटरमाइन नेम एंड एड्रेस, राइट. ठीक है, तो व्हाई नॉट हम इन तीनों फील्ड्स को एक अलग टेबल में डाल दें. दैट मीन्स अगर हमें इस टेबल को ब्रेक करना है, सो आई गेस इस तरह से ब्रेक करना चाहिए. देयर शुड बी वन टेबल जहां पे हमारे पास तीन फील्ड्स होनी चाहिए, एक आईडी, एक नेम, एक एड्रेस. ठीक है, एक टेबल ये होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आईडी एंड सब्जेक्ट एक टेबल में ये डाल देते हैं. सो आईडी एंड सब्जेक्ट. अगर हम इस तरह से ब्रेक करेंगे तो मुझे लगता है हम पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव कर सकते हैं. लेट्स सी. एक बार फटाफट से इसे फिल करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या डिटेल्स आएंगी इसमें. ओके, सो मैंने इस टेबल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया. एक पार्ट जिसमें आईडी, नेम और एड्रेस है एंड दूसरा पार्ट जिसमें आईडी और सब्जेक्ट है. सो क्योंकि अब हमने आईडी, नेम और एड्रेस को अलग कर दिया, देयर इज नो पॉइंट कि हम डेटा डुप्लीकेट रखें. 101 आईडी जॉन की है और उसका एड्रेस दिल्ली है. एक बार ये इन्फॉर्मेशन सेव करना इज मोर देन इनफ. 102 रिया पटना, 103 अंकित दिल्ली. सो एज यू कैन सी हमारे जो डेटा की डुप्लीकेसी थी वो रिमूव हो गई. अब हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री है जॉन के इन्फॉर्मेशन के लिए. अब इस टेबल में हमारे पास स्टूडेंट का नेम, एड्रेस और उसका आईडी तो आ गया, बट उसके सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई थी, तो उसे मैंने दूसरी टेबल में डाल दिया जहां पे मैंने दो ही चीजें रखी है, आईडी और सब्जेक्ट. कि 101 आईडी वाले स्टूडेंट के पास एक हिंदी सब्जेक्ट है एंड एक इंग्लिश सब्जेक्ट है. 102 के पास मैथ्स है एंड 103 के पास भी दो सब्जेक्ट्स है. ठीक है, अब इन दो टेबल्स के अंदर चेक करते हैं क्या क्या डिपेंडेंसीज है. आईडी कैन फिगर आउट नेम एंड आईडी कैन फिगर आउट एड्रेस यूनिकली. दैट मीन्स इस टेबल की कैंडिडेट की होगी आईडी. ठीक है, इस टेबल के केस में क्या आईडी यूनिकली सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि 101 के लिए हमारे पास टू डिफरेंट आंसर्स है. दैट मीन्स इस केस में आईडी एंड सब्जेक्ट को एक साथ मिला के हमें अपनी कैंडिडेट की लेनी पड़ेगी. सो इस टेबल में हमारी जो कैंडिडेट की है दैट इज आईडी एंड सब्जेक्ट टुगेदर, दोनों को मिला के हम सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर पाएंगे. सो अब देखो क्या हमारी दोनों टेबल्स में क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है? I guess no. ID can uniquely determine name. ID can uniquely determine address. So ID से candidate की, so left hand side में कभी भी proper subset तो आएगा ही नहीं. In that case also, ID and subject can uniquely determine subject. So ID and subject is a complete candidate की वो proper subset नहीं हो सकता. So that means अब हमने अपनी partial dependencies remove कर दी. So now ये दोनों tables अब हमारी second normal form के सारे rules को follow करती है. First normal form में भी है and कोई partial dependency भी exist नहीं करती.
ओके, सो अपडेशन अनॉमली जो पहले आ रही थी, अब देखें एक बार अब आएगी क्या. सो अब अगर हमें जॉन का एड्रेस चेंज करना है फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, नाउ वी जस्ट नीड टू गो एंड चेंज एट वन पॉइंट. हमें बस यहाँ जाके चेंज करना होगा, हमें बहुत सारी जगह पे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा. सो यहाँ पे अपडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने सारी डुप्लीकेसी डेटा के रिमूव कर दी है. आई होप दैट इज फाइन. ठीक है, सो दिस वे वी कैन अप्लाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म टू आवर डेटाबेस टेबल्स. ओके, थैंक यू.